ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम हज़रात, आज का ये ज़िमुश्शान बाबरकत रूह परवर उर्स मुक़द्दस का बाबरकत प्रोग्राम, जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। चंद इस बस्ती के वो तमाम जियाले, वो तमाम गौसो ख्वाजा के मस्ताने, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें ये अजीम तौफीक बख्शी और मुक़द्दस उलमाए किराम, कुर्राए ज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम को बुलाया, अवामे अहले सुन्नत ने हाज़िरी की सआदत एक हासिल की, साथ ही साथ लंगर शरीफ का एहतमाम। रब ताला की बारगाह में दुआ करें, मौला जिन जिन बच्चों ने, भाइयों ने इस जश्न नूर को रचाने, बसाने, सजाने में जिस भी तरीक़े से कोशिशें, मेहनतें और शिरकतें की हैं, मौला ताला उनकी मेहनतों, शिरकतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी, शान अता के लायक सबको बदलाता फरमाए। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। जिस वक्त लोग अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करते हैं, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, उसके महबूबों की मोहब्बत में सरे शाम से अब तक इस बज़्म नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हमारी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मस्त बेखूद कर देने वाली तरन्नुम रेजी से के बाद दीगरे मद्दहानी रसूल अनाम हमारे क़ुलूब को मुस्तनीर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे इन नातख़ा हज़रात की आवाज़ में मज़ीद चाशनी अता फरमाए, आमीन। नाज़िम जलसा सरे शाम से अब तक बड़ी मेहनत व मशक्क़त से अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बहुत मुख्तसर सो, लेकिन याद रखना, कभी कसरत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए बल्कि बरकत की दुआ मांगना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान बद्र में बहुत कम थे और गैरों की बड़ी कसरत थी, लेकिन बरकत हमारे ही तरफ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज हम अगरचे बहुत कलील हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बरकत हमारे साथ है। आज का और ऐसी अजीम बज़्म नूर में याद रखना, अल्लाह ताला हर आदमी को शिरकत की सआदत हासिल नहीं कर देता। ऐसी बज़्म नूर में वही लोग शरीक सआदत होते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा, एक बसरा में एक बुजुर्ग थे, हजरत अता नाम था उनका। तो हजरत अता 700 या 800 दिरहम की एक बांदी खरीद के लाए। वो बांदी जब रात हुई, दिन भर काम काज करती रही, रात आई तो वो मुनाजात कर रही थी। मुनाजात में कह क्या रही थी? या रब्बल आलमीन,
उस मोहब्बत का बदला दे दे, उस मोहब्बत का सिला दे दे जो तू मुझसे करता है। बड़ी तवज्जो से सुनना, मौला उस मोहब्बत का सिला दे दे जो तू मुझसे करता है। मौला उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। तो हजरत अता सुनते रहे, कहते हैं अजीब बीवी हैं ये। कह रही मौला उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। भाई अल्लाह इससे मोहब्बत करता है नहीं करता है इसको क्या पता। तो उस मोहब्बत का वास्ता बना रही जिसके बारे में पता ही नहीं कि अल्लाह इससे प्यार करता है कि नहीं। इसको कहना चाहिए मौला उस मोहब्बत का वास्ता जो मैं तुझसे करती हूँ। भाई ये मोहब्बत करती है, इसको मालूम है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। तो इस मोहब्बत को वास्ता बनाना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो तू मुझसे करता है। तो हजरत अता जब सुनते रहे तो हजरत अता फरमाते हैं, ओ बीवी ये क्यों कह रही हो, मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो तू मुझसे करता है। अरे अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता ये तुझे क्या पता। तो जिस मोहब्बत का पता नहीं उस मोहब्बत को वास्ता क्यों बना रही हो। इको कम कर दो, अभी नात पढ़ेंगे तो फिर कर देना। जिस मोहब्बत का तुझे पता नहीं उस मोहब्बत को वास्ता क्यों बना रही है। हाँ तू रब से प्यार करती है तो तू कहे मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मैं तुझसे करती हूँ। ये ना कहे मौला उस मोहब्बत का सदका दे दे जो तू मुझसे करता है। तो बीबी बिखर गई, कहती अता क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा रब मुझसे प्यार नहीं करता। इरशाद फरमाया हाँ ये कोई गारंटी नहीं है कि रब्बुल आलमीन भी तुझसे प्यार करता है। तू रब से मोहब्बत करती है ठीक है तुझे मालूम है, लेकिन रब्बुल आलमीन तुझसे प्यार करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब बीवी कहती है ओ अता तुफ है तुम पर, तुम ये कहते हो मेरा रब मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मेरा रब मुझसे प्यार न करता तो सारी दुनिया को सुला के मुझे अपनी बारगाह में क्यों बुला लेता। जब सारी दुनिया को सुला दिया तो अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर प्यार न करता तो जैसे सबको सुला दिया मुझे भी सुला देता होता। लेकिन ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। जब दुनिया को सुला दिया मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया। मैं कहती हूँ ओ रब्बुल आलमीन, वो कहता ओ मेरी बंदी रात भर मैं उसे याद करती हूँ वो मुझे याद करता है। बेशक बेशक। तो ये अल्लाह का इनाम है कि जब बस्ती वालों को सुला दिया तो तुम्हें अपने वली की महफिल नूर में बुला लिया। ये रब्बुल आलमीन का एहसान है कि रात के इस हिस्से में जब दुनिया सो रही है आप अल्लाह के वलियों का के तस्किरे की महफिल नूर में बैठे। और मेरे आका और इस्लाम का ये एक तर्ज़े निज़ाम है, इंद ज़िक्रि सालिहीना तनस्सलुर रहमा। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। सोते तो रोज़ रोज़ हैं, एक दिन ऐसे सोएंगे कि क़यामत में उठेंगे। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अल्लाह के वली की शान क्या होती है आप ज़रा कुरान मुक़द्दस की तफसीर से हम आपके सामने पेश करेंगे। गौसे आज़म की बारगाह में आओ। एक बहुत बड़ी दुनिया की हस्ती गुजरी है, शेख मोहम्मद अरबी। शेख मोहम्मद अरबी इनकी कोई औलाद नहीं थी। बारगाह गौसियत में बैठे हैं, अर्ज करते हैं शाह जीला मीरे मीरा, ऐ शहबाज़ लामकानी, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी। गोद सुनी है औलाद नहीं है, निगाहे करम फरमा दीजिए।
गौसे आजम शाह जीला आंख बंद करते हैं, फरमाया शेख मोहम्मद अरबी तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो कहते हैं हुजूर अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो आपके पास आता क्यों? तो शेख अरबी का ये जुमला हुजूर गौसे आजम को जला लाया। इरशाद फरमाया इधर आओ, मेरे पीछे बैठ जाओ, अपनी पीठ मुझसे मिलाओ। जब उन्होंने पीठ गौसे आजम के पीठ से मिलाई, कहा रगड़ दो। पीठ जब रगड़ दी, इरशाद फरमाया ऐ शेख अरबी मेरी आखिरी जुर्रियत जो मेरी पुश्त में थी, जा मैंने वो तेरी पुश्त में मुंतकिल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन पैदा हुआ? मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुआ। मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी, बड़ी तवज्जो से सुनना। मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुए। वो कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर थे। अब वो कुरान की तफसीर लिखने लगे। लिखते 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 पहुंचे सूरे यूसुफ में। जब सूरे यूसुफ में पहुंचे तो आपको याद होगा हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ को जब भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं में डाला, एक काफिला आया, उनको निकाला। बिकते 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 मिस्र के बाजार में पहुंचे। बोली लगी, इतनी बड़ी बोली, इतनी बड़ी बोली कि वक्त के बादशाह के अलावा उन्हें कोई खरीद ना सका। खड़े हो जाएं हजरात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ज़ियाउल औलिया, पीर की आमद, पीर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफी बासफा सूफी बासफा मीमार कौम मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत, हुजूर सैयद इफ्तिखारुल हक साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाज़िल्लहुल आली। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हजरत का साए करम ईमान व ईकान के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ हमारे ऊपर तादीर कायम दायम फरमाए और इनके फ्यूज़ व बरक़ात को आम से आम तर फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो शेख मोहम्मद अरबी, अल्लाह के वलियों की शान क्या है, मैं कुरान से आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना। शेख मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी, आप समझ सकते हैं ये गौसे आजम के रूहानी बेटे हुए। भाई जब शेख मोहम्मद अरबी ने अपनी पुश्त गौसे आजम के पुश्त मिलाया और फरमाया मैंने अपना आखिरी फर्जंद आपके हवाले कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब जब पैदा हुए शेख मोहम्मद अरबी के बेटे, नाम था शेख मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी। दुनिया भर के उलमा उनको सुनते। अब बड़ी तवज्जो देना, आप कुरान के अजीम मुफस्सिर गुजरे, तफसीर लिख रहे हैं। जब सूरह यूसुफ पर पहुंचे तो आपको मालूम है हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाला। काफिला आया, लेकर चला गया। बोली लगी, इतनी बड़ी बोली, इतनी ऊंची पहुंची कि शहनशाह मिस्र वो खरीद लिया। कोई औलाद नहीं है, ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न लाजवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने देखा तो देखती रह गई, और अल्लाह का कुरान कहता है उनकी नीयत में कुछ फतूर सा आ गया। अब
औरतों ने ताना दिया कि तू एक गुलाम से मोहब्बत करती है। औरतों ने कहा, इन्होंने कहा तुमने गुलाम को देखा कहाँ है? ठीक है, हम गुलाम को गुजारते हैं, तुम ये छुरी लो, ये फल लो, काटो। मैं यूसुफ को गुजारती हूँ। गुजारा तो अल्लाह का कुरान कहता वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह। तो औरतों ने अपनी अपनी उंगलियां काट ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा लेकर कमरे में लेकर गई। 7 कमरे थे, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा। 7वें महल के अंदर जब ले गई, अब कुरान मुकद्दस की तफसीर लिख रहे हैं शेख मुहय्यिद्दीन अरबी। अब पहुंचे इस आयत करीमा पर, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। अल्लाह का कुरान कहता है जुलेखा ने उनका इरादा फरमा लिया था। जुलेखा ने उनका इरादा फरमा लिया था। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। यूसुफ भी उनका इरादा कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अगर यूसुफ अपने रब का बुरहान न देखे होते, अगर यूसुफ अपने रब की दलील न देखे होते, तो यूसुफ भी इरादा कर लेते। कुरान की इस आयत करीमा पर पहुंचे शेख मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी। तो अब जब और कुरान की तफसीर पढ़ने लगे तो मुफस्सिरीन ने लौला अर्रा बुरहान रब्बी, यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर अल्लाह का बुरहान न देखते। यूसुफ ने अल्लाह का बुरहान क्या देखा था? इसकी तफसीर जब पढ़ने लगे तो एक मुफस्सिर ने लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब जब जुलेखा हुई, याकूब अलैहिस्सलाम आ गए। ओ बेटे, नबूवत की चादर को दागदार न होने देना। एक मुफस्सिर ने यह लिखा कि अल्लाह की ये दलील देख लिए थे कि उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया ओ बेटे, चादर नबूवत को दागदार न होने देना। और एक रिवायत हजरत जिब्रील आ गए। एक तब मुफस्सिर ने यह तफसीर किया, एक मुफस्सिर ने जिब्रील आ गए, यूसुफ चादर नबूवत को दागदार न होने देना। ये 2 तफसीर। तीसरी तफसीर एक ने तफसीर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुआं दिखाया जिसमें यूसुफ को डाला गया था। ऐ यूसुफ, उस रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करना जिस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जहरीले कुएं से निकाल कर शाही महल में पहुंचा दिया। ये 3 तफसीर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी सोचने लगे मैं क्या लिखूं। किसी ने लिखा याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, बेटे चादर नबूवत को दागदार न करने देना। किसी ने कहा जिब्रील आ गए, ओ यूसुफ रब्बुल आलमीन की नाफरमानी न करना। तीसरे मुफस्सिर ने लिखा जहरीले कुआं दिखाया गया, ऐ यूसुफ वो रब्बुल आलमीन जो मैं तुम्हें जहरीले कुएं से निकाल कर शाही महल में पहुंचाया, चादर नबूवत को दागदार न होने देना। शेख मुहय्यिद्दीन अरबी कुरान पे लिए बैठे, मैं तफसीर क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। खुदा की कसम शान वली जरा देखो। वो कहते हैं सोचते सोचते यूसुफ ने अल्लाह का बुरहान देखा, यूसुफ ने अल्लाह की दलील क्या देख ली। मुफस्सिरीन ने ये लिखा, मैं क्या लिखूं। फिर कहते हैं अरे क्यों ना मैं यूसुफ ही से पूछ लूं, कहां है यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में है, क्यों ना मैं उन्हीं से पूछ लूं। फिर वहीं से एक जस लगाते हैं, एक जंप लगाते हैं और चौथे आसमान पर पहुंच गए। ये अल्लाह के वली की शान है कि थोड़ी देर में जमीन पर, थोड़ी देर में आसमान में पहुंच गए। और ये तफसीर कोई मामूली किताब नहीं है, इनकी तफसीर लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई, लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई उलमा फरमाते
हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये तफसीर। अलगरस ये अल्लाह के मुकद्दस वलियों की शान, और इनकी शान खुदा की कसम, कुरान पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? किसी ने ऐसे पूछ लिया, मन आलम, ऐ पैगंबर मूसा सबसे बड़ा आलिम कौन? फरमाया आना। अल्लाह को यही पसंद नहीं। आज कुछ लोग हैं हमारे मुआशरे में कि हम सैयद साहब क्यों आगे आ रहे हैं, हम ये मुकद्दस सूफिया किराम के शाहजादगान आगे क्यों आ रहे हैं, हम क्यों नहीं? और अल्लाह को ये हम ना पसंद है। कितना बड़ा आलिम हो जाए, अल्लाह की कसम, कितना बड़ा कोई फाजिल हो जाए, कितने मर्तबे पर फाइज हो जाए, अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पामाल कर दे तो अल्लाह जितनी बुलंदी देता है उतने ही नीचे भी दशा देता है। आप यहीं रोक के मैं आप कुरान की एक झलक और दिखा दूं। कुरान मुकद्दस पढ़ो। ये उलमा बैठे हमारे सैयद साहब किबला जो मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह दर्स देते, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। अल्लाह का कुरान कहता है महबूब खबर दे दो उन लोगों को खबर दे दो, आतैनाहु आयातिना, जिसको हमने अपनी आयत अता फरमाई, फनसलख मिनहा, तो वो मेरी आयत की जकड़ से निकल गया, फअतबाहु शैतान, तो शैतान की पैर, शैतान उसके पीछे पड़ गया, फकाना मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। महबूब उस शख्स की खबर दे दो जिसको हमने अपनी आयत दी थी। कौन है ये, किसका तज़किरा हो रहा है? कुरान का 9वां पारा मैंने पढ़ा, हमारे उस्ताद बैठे, और आप कुरान की तफसीर पढ़ लेना। इस शख्स का नाम था बलआम बिन बाऊरा। बलआम बिन बाऊरा, बड़ी गौर से सुनना, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। बलआम बिन बाऊरा इतना बड़ा आलिम 12,000 आलिमों को दर्स देता था। 12,000 आलिम उसके दर्स को लिखते थे। जमीन पर बैठे बैठे अर्श आजम को देखा करता था। बलआम बिन बाऊरा जो दुआ कर दे रब्बुल आलमीन फौरन उसकी दुआ कबूल फरमा लेता था। और अगर किसी चीज में पसो पेश होता तो सोता तो अपने परवरदिगार से मशवरा लेता था, अपने रब्बुल आलमीन से मशवरा। इतना बड़ा आलिम 12,000 उलमा को दरस लिखवाता था। जमीन पर बैठकर अर्श आजम देख लेता। अब आप बताओ, जो दुआ कर दे रब्बुल आलमीन की बारगाह में पूरी हो जाए। लेकिन कुरान क्या कहता है? महबूब उस शख्स की खबर तो दे दो लोगों को जिसको हमने अपनी आयत अता फरमाई, तो उस आयत की जकड़ से निकल गया। कुरान के अहकाम से जब निकल गया तो कुरान कहता है फअतबाहु शैतान, शैतान ने उसका पीछा किया, फकाना मिनल गावीन, तो वो गुमराह हो गया। अब जरा बड़ी तवज्जो देना, इसका वाकया क्या हुआ? कुरान का 9वां पारा। इतना बड़ा आलिम मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शाम में आ गए। शाम में जब्बारीन से जंग का इरादा फरमाया। ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, 18-18 गज के होते हैं। इनसे जंग का इरादा फरमाया तो बलआम बिन बाऊरा की जो कौम थी उसने कहा है बलआम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कर दो, इनके साथ जितने मुसलमान आए हैं बद्दुआ कर दो, वरना ये लोग हमें मार देंगे और इस सरजमीन पर कब्जा कर लेंगे। बलआम ने कहा मेरी कौम के लोगों, ये पैगंबर है, इनके लिए हम बद्दुआ नहीं कर सकते, इनके साथ फरिश्ते हैं, हम बद्दुआ नहीं कर सकते, इनके साथ मुसलमान हैं, हम बद्दुआ नहीं कर सकते। तो कौम ने कहा नहीं, अगर आप बद्दुआ नहीं करोगे तो हमें मार कर इनकी कौम यहां आबाद होगी, हम खत्म हो जाएंगे।
तो कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग नहीं मानते हो तो अपने रब्बुल आलमीन से मैं मशवरा करूंगा। जिस रात जब चाहता तो अपने परवरदिगार से मशवरा करता। इतना बड़ा आलिम, आपको जहन में रखना है, आलिम और मुत्तकी कितना बड़ा हो जाए, अगर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कुछ नहीं हमारे नजदीक। जरा बड़ी तवज्जो देना, मैं कुरान की बात कर रहा हूं और इतने बड़े आलिम की बात कर रहा हूं। आज कुछ लोगों को अल्लाह चंद शोहरत क्या दे देता तो अपने ही लोगों से उलझ जाते, अपने ही लोगों के लिए हसद और जलन रखते। अल्लाह ताला हिदायत दे, लेकिन शायद कुरान के इस मफहूम को उन्होंने नहीं समझा। बड़ी तवज्जो से सुनना। ठीक है, मैं अपने रब्बुल आलमीन से मशवरा करूंगा। सोया, अब जब सुबह उठा तो कौम ने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं बच गया, अगर मैं बददुआ दे देता तो मेरी दुनिया आखिरत तबाह हो जाती। मेरे परवरदिगार ने हमें मूसा अलैहिस्सलाम और फरिश्तों से और मुसलमानों की बददुआ से मना फरमाया है। अब कौम ने क्या किया? इतना नजराना देना शुरू कर दिया। इतना नजराना, इतना नजराना, इतना नजराना दिया कि ये बिल्कुल खुश हो गया। इतना नजराना। अब नजराना दे के कौम ने हजरत को दबा लिया। वक्त गुजरता रहा, फिर जब आ गया, जैसे आज के हजरत पहुंचे, लेन नजराना, लेन नजराना, तो सोचते हैं अपने हो चाहे कोई हो, ये हमारा क्या कर लेंगे, हम जो चाहे करें। लेकिन करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वक्त गुजरता रहा, फिर बलम की कौम ने कहा बलम बद्दुआ करो, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम यहां से खत्म हो जाए। नजराना बहुत पाए हुए, डायरेक्ट इनकार नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, मैं अपने परवरदिगार से आज भी मशवरा करूंगा। लेटा, सुबह कौम आई, क्या हुआ? आज रब्बुल आलमीन ने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया। कौम ने कहा बलम, अगर अल्लाह को मना करना होता तो जैसे पिछली मर्तबे में मना फरमा दिया था, अभी भी मना फरमा देता। अल्लाह का जवाब न देना, इसका मतलब यह हुआ कि तुम बद्दुआ कर सकते हो। नजराने की ताकत ने उठा दिया, उसको ऊपर उठ गया, गदही पर सवार हुआ, चला एक पहाड़ी पर बद्दुआ के लिए। तो एक मर्तबा सवार होकर चला, गदही ने उठाकर पटक दिया, कुछ चोट खाया, कूद कर गदही पर चढ़ा, फिर गदही ने पटका, फिर बैठा, फिर गदही ने पटका, 3 मर्तबा, फिर भी गदही पर सवार होकर चला। अल्लाह ने गदही को जुबान दिया। गदही ने कहा ओ जालिम, तू पैगंबर के खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है, उनके साथ फरिश्ते हैं, उनके खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है, मुसलमान है, उनके खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है, फरिश्ते हमारा रास्ता रोक रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, मान जा वरना तू हिलाक हो जाएगा। लेकिन नजराने की ताकत उसको ऊपर उठा रही, पहाड़ी पर पहुंच रहा है। अब इतना कह रहा है, पहाड़ी पर अभी नहीं पहुंचा, उसकी जुबान सीने तक लटक गई, चिल्लाने लगा, ए लोगो, अल्लाह की कुदरत हम पर गालिब हो गई है, हमारी दुनिया आखिरत तबाह हो गई। ऐ हमारी कौम के लोगो, जल्दी एक काम करो, कनानी औरतों को मुसलमान फौज में भेजो। कनानी औरतें उस दौर में बहुत खूबसूरत होती। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान का 9वां पारा, इसकी तफसीर पढ़ लेना। कनानी औरतें बड़ी हसीना व जमीला वजिहा, कहा उन औरतों को मुसलमानों में भेज दो। अगर किसी एक मुसलमान ने बेहयाई कर ली तो अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हो जाएगा, हम बच जाएंगे, वरना हमारी दुनिया आखिरत बर्बाद हो गई। फौरी उसकी कौम ने कुछ औरतों को भेजा। जब औरतें मुसलमानों के करीब गई तो निगाहें झुका ली, सारे मुसलमानों ने निगाहें झुकाई, लेकिन बनी इसराइल यानी मुसलमानों में से एक सरदार ने एक कनानी औरत के साथ बेहयाई किया। बेहयाई का करना था कि अल्लाह अल्लाह हैजे की बीमारी आ गई, हैजे की बीमारी ऐसी आई कि लोग मरने लगे। अब जब लोग मरने लगे, थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुशीर आ गया।
मूसा अलैहिस्सलाम का एडवाइजर आ गया, क्या मामला है? तो लोगों ने बताया ऐसे ऐसे मामला है, एक शख्स ने बेहयाई कर लिया एक औरत से। फौरी मूसा अलैहिस्सलाम के मुशीर ने उन दोनों को, मर्द औरत दोनों को कत्ल कर दिया। ताऊन की बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन इतनी देर में 70,000 मुसलमान मर चुके थे। अब गौर करो जरा, ताऊन की बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन एक शख्स की बेहयाई की वजह से इतनी देर में 70,000 मुसलमान उस ताऊन की बीमारी से मर चुके थे। और ये शख्स, इसकी जुबान बाहर आई और ये भी हिलाक हो गया। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बजरिए कुरान बताया, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। महबूब तिलावत करो उस शख्स के बारे में जिसको हमने अपनी आयत अता फरमाई। फंसलख मिन्हा, तो इस आयत की जकड़ से निकल गया। फअतबाहु शैतान, शैतान उसका पीछा कर लिया। फकान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। तो इतना बड़ा आलिम अगर गुमराह हो सकता है, तो आजकल के छोटे छोटे लोग कौन बड़ी बात। इसलिए हसद, खुदा की कसम, बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सहाबा से कह रहे हैं, सहाबा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होता तो जन्नत बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अब कोई ये सोच ले कि यार जन्नत में रहेंगे लेकिन उसकी खुशबू ना मिलेगी, इसका ये मफहूम नहीं। कई 100 किलोमीटर पहले से जन्नतियों की जन्नत की खुशबू मिलनी शुरू हो जाएगी, कई 100 मील पहले से। तो आका फरमाते जिसके दिल में राई के दाने के बराबर हसद है, जन्नत तो भी बहुत दूर है, यहां से खुशबू मिलनी है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। अब आप सोच लो, सहाबा से हुजूर फरमा रहे, तो आज अगर कोई अल्लाह थोड़ी सी इज्जत दे दे तो अपने भाई के लिए कदूरत, अल्लाह थोड़ी इज्जत दे दे तो अपने भाई के लिए कीना, अल्लाह थोड़ी इज्जत दे दे तो अपने आबा व अजदाद के शहजादों से कीना। जी नहीं, अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए।